अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शोशा। यस, जहां न्यूज़ भी होती है, सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं होती बल्कि एक पूरी लाइफ स्टोरी होती है, थोड़ी सी मेसी भी होती है, थोड़ी सी रियल भी होती है, दुनिया के हवाले से एक एक्चुअल मिरर होती है। यस, इस हफ्ते हम दुनिया की कुछ अजीब गरीब सी स्पीड आपको बताएंगे जिस पर वो सब चल रहे हैं। कहीं शहरों में की दीवारों पर जंग चल रही है, साइलेंस वर्सेस स्लोगन्स की, कहीं दवाइयों की पॉलिसी पर इंडस्ट्रीज और सिस्टम्स आमने सामने खड़ी है, कहीं फैशन ट्रेंड्स रिग्रेट के साथ वायरल हो रहे हैं और कहीं सिम मीटर और सिस्टम सब आउट ऑफ कंट्रोल एंड इन कंट्रोल वर्सेस कन्वीनियंस की डिबेट पर फंसे हुए हैं। और इन सब के बीच में कोर्ट रूम से लेकर क्रिकेट स्टेडियम्स तक, मीम्स से लेकर मार्केट तक, हर जगह एक ही सवाल घूम रहा है, सिस्टम इवॉल्व हो रहा है या सिर्फ ओवरलोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। मुजफ्फराबाद की दीवारों पर क्लीन अप मोड ऑन। यस दोस्तों, कभी कभी लगता है हमारे शहरों की दीवारें भी सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। हर दूसरी वॉल पर कोई ना कोई ट्यूशन ऐड या पॉलिटिकल ऐड या फिर वही लेजेंडरी लाइन की हर प्रॉब्लम का रूहानी हल। लेकिन अब मुजफ्फराबाद डिवीजन में अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है कि सिटी वॉल्स को थोड़ा साइलेंस भी दिया जाए। अथॉरिटीज़ ने इलीगल वॉल चॉकिंग, अनऑथराइज बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन का इनिशिएशन की है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और झेलम वैली, इनमें मेन ऑर्डर्स इशू हुए हैं और तमाम इलीगल डिस्प्लेस को रिमूव किया जाने का हुक्म दिया गया है। यानी अब दीवार पर कुछ लिखने से पहले मार्कर नहीं अप्रूवल चाहिए होगा। यस, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द फैक्ट दैट लॉ के मुताबिक चलेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी ऑल कंट्रोल, बट उसके बगैर एडवर्टाइजिंग हो या कुछ भी, इट इज गोइंग टू बी पनिशेबल बाय ऑफेंस और पनिशमेंट भी सीरियस होगी। 6 मंथ्स तक पॉसिबल है, 20,000 रुपीज़ का फाइन और रिमूवल चार्जेस वो अलग होंगे। मतलब बैनर भी लगाओ और फिर खुद ही उतारो और खुद उसका बिल भी भरो। तो प्लीज़ मेक श्योर इट्स अ बिगर पिक्चर, इट्स जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ AJK। हमारी कोशिश, उन सबकी कोशिश बेसिकली जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग रिमेन्स इंटैक्ट एंड ब्यूटिफुल। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज मेडिसिन या मार्केट फार्मा इंडस्ट्री का डोंट टच द सेटिंग्स मोमेंट। दोस्तों, पाकिस्तान में दो चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, पेट्रोल की प्राइस और दवाई की अवेलेबिलिटी। और अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को बेसिकली ये मैसेज दिया है कि प्लीज़ सेटिंग्स रीसेट मत करें। बेसिकली पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने वार्निंग दी है कि अगर नॉन एसेंशियल मेडिसिन की डीरेगुलेशन पॉलिसी रिवर्स की गई तो मार्केट में मेडिसिन शॉर्टेज डेफिनेटली एंड फैक्ट्री क्लोजर्स, एक्सपोर्ट डिक्लाइन और इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का इशू सामने आ सकता है। यानी ये फार्मा इंडस्ट्री का मूड है कि सॉफ्टवेयर अपडेट ना ही करें तो बेहतर है और उनकी बेसिकली इस बात पे ही डिबेट चल रही है और उन्हें डर है कि कहीं कोई फैक्ट्री रीसेट ना कर दे, बिकॉज सीन कुछ ऐसा है कि 2024 में डीरेगुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी और इंडस्ट्री का क्लेम था कि इसके बाद मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई, इन्वेस्टमेंट्स भी आए, एक्सपोर्ट्स भी जंप की गई। एक्सपोर्ट्स को $336 मिलियन से बाहर और $450 मिलियन तक पहुंच गई। मतलब सिर्फ टैबलेट्स सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स तक ही नहीं रहती बल्कि ग्लोबल मार्केट तक भी ट्रैवल करके पहुंची। ग्लोबल एम्बिशन डेफिनेटली यही है कि कंपनीज को न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी दी जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया जाए और यूरोप, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट्स को टारगेट किया जाए। बट यानी कि लोकल फार्मास्यूटिकल्स इज बेसिकली ट्राइंग टू मेक श्योर कि अब सिर्फ दर्द की गोली मोड में ही ना रहें बल्कि एक्सपोर्ट athleticism में भी चलें and they can promote their work in terms of what they're doing. So all problem is the strict price control, and I think that's the reason why there is a discouragement from the multinational companies for the downsizing, but nonetheless they want to be a part of the run. तो pharma giants का मूड है कि यहाँ प्रॉफिट से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो फाइनल टेक इज हेल्थ सेक्टर में हर डिसीजन डबल प्रेशर कैरी करता है। अगर प्राइसेस कंट्रोल तो कंट्रोल में रहे तो ऑब्वियसली कंप्लेन करते रहते हैं, बट डीरेगुलेट करो ताकि आवाम को टेंशन में भी ना डाल सके। बट एनीवेज आई थिंक द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि इट शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस। सो nonetheless we look forward on what's going to happen in the future. Well, short hair trend या रिग्रेट का सीजन। यस, अलीज़े शाह का बेसिकली रियलिटी चेक। दोस्तों, कभी कभी फैशन ट्रेंड भी बड़ा जल्दी हो जाता है, बट नॉनदलेस उन्होंने कुछ ऐसी बात की अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी करंटली इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एवरीबडी इस दफ़ा अलीज़े शाह ने जिस तरह शॉर्ट हेयर ट्रेंड पर वार्निंग दी। वार्निंग भी क्या दी, उनका कहना बेसिकली ये था सेलिब्रिटीज़ को देख कर कि इंस्टेंटली बाल मत कटवाओ, क्योंकि शोबिज़ में विग्स और एक्सटेंशंस कॉमन होती हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों की लॉन्ग हेयर वापस आने में बड़ा टाइम लगता है। यानी कि इंस्टाग्राम रील सिर्फ 15 सेकेंड्स की ही होगी, लेकिन हेयर रिकवरी में क्या कहते हैं ना कि एक लंबा मल्टी ईयर प्रोजेक्ट बन सकता है। और वो खुद भी बॉब कट कैरी कर चुकी हैं, पर आई थिंक उनका मैसेज सिंपल था कि ट्रेंड एंजॉय करो लेकिन इमोशनल डैमेज अवॉइड करो। तो कहने का मकसद था कि बाल कटाने से पहले सोच लें। बट नॉनदलेस सोशल मीडिया हर हेयर स्टाइल पर भी कोशिश करती है कि टॉक अबाउट इट, सम से इट्स गुड बिकॉज छोटे बाल इज डेफिनेटली ईजियर टू बी मेंटेन्ड and आपको सुबह तंग नहीं होना पड़ता, and it takes a very little of time. So nonetheless, I think it was something that was to be talked about and people were talking about it online.
So we thought we'll share it with you. Alright जनाब, द नेक्स्ट न्यूज़ इज सिम आपकी या किसी और की साइड हसल। पीटीए का न्यू सिक्योरिटी मोड। दोस्तों, पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत एक्टिव रहती है, अननोन सिम रजिस्टर्ड ऑन योर ओन CIC नोटिफिकेशन। खैर एनीवेज, विच इज़ ऑल्सो अलार्मिंग, पीटीए ने सिम इशुएंस और बायोमेट्रिक मिसयूज़ के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अनाउंस कर दी है। और सबसे बड़ा चेंज जो बेसिकली सिम डिसोनिंग पीरियड दिया 60 डेज से बढ़कर 365 डेज हो गया। यानी कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपके नाम पे मल्टी सिम्स ना हो। यानी कि सिम अब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं, इट्स फुल 1 ईयर कमिटमेंट भी है। पॉलिसी का कहना यह है कि नई सिम को 1 साल से पहले ही डिसओन नहीं किया जा सकता। अगर आपने ले ली तो फिर आप उसको पूरा ईयर रखेंगे। सो आई थिंक इट्स बेसिकली ट्राइंग टू मेक श्योर दैट डैमेज कंट्रोल भी रहे। एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक you also need to make sure कि आपके नाम पे एक टाइम पर कितनी सिम निकली हैं, because eventually that is something also very important। and biometric warning भी दे दी गई है कि थंब इम्प्रेशन मिसयूज भी हो सकता है। यानी अब सिर्फ आपका पासवर्ड नहीं लीक हो सकता, आई थिंक पूरा का पूरा थंब इम्प्रेशन की भी नेटवर्क चल रही है। सो पब्लिक एडवाइस इज CNIC पर रजिस्टर्ड अपने CNIC पर रजिस्टर्ड जितने भी आपकी सिम्स है उसको चेक करने का तरीका है 668 पर SMS करें एंड और सस्पिशियस सिम को जरूर रिपोर्ट करें, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी द राइट वे टू डू। बट नॉनदलेस आप अपनी आइडेंटिटी पर जितने भी सिम्स हैं उसको भी जरूर ट्रेस कीजिएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। Alright, the next news is कोर्ट रूम या फैमिली ग्रुप चैट। अरमगान का लाइव आउटबर्स्ट। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के केस की हियरिंग के दौरान अरमगान ने कोर्ट रूम में आउटबर्स्ट कर दिया। उन्होंने अपनी मदर और लॉयर पर गुस्सा किया। क्लेम ये था कि उन्होंने इंसेन डिक्लेयर करने की कोशिश हो रही थी और कहा जा रहा था कि लोग उनके पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। पर उन्होंने बेसिकली कहा कि मुझे लॉयर की ज़रूरत नहीं, मैं खुद केस डिफेंड करूंगा। यानी कि सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मोड एक्टिवेट हो गया। कोर्ट ने विटनेस को समन किया और हियरिंग 1 जून तक एडजर्न कर दी। बट आजकल के कोर्ट रूम्स में सिर्फ केसेस नहीं, पर्सनल ट्रस्ट भी हो रहा है, ब्रेकडाउन्स भी चल रहे हैं, बट लॉट ऑफ थिंग्स। बट नॉनदलेस लेट्स होप व्हाट हैपेंस बाय द 1 जून। कॉकरोच जनता पार्टी बीम यानी कि या जेन जी की फ्रस्ट्रेशन में इंडिया कि एक सैटायर पर्सपेक्टिव के अकाउंट से क्या कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हो गई। यस, दिस इज समथिंग दैट हैपेंड। मिलियन में फॉलोअर्स आए और कंटेंट में अनएम्प्लॉयमेंट और एग्जाम इश्यूज हाईलाइट हो रहे थे। बेसिकली व्हाट दे टॉकिंग अबाउट इज द डाउनफॉल ऑन थिंग्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट। फाउंडर ने क्लेम किया कि अकाउंट और प्लेटफॉर्म पर एक्शन हुआ और थ्रेड्स भी मिली। यानी कि मीम पेज पर सडनली साइबर टेंशन की स्टोरी बन गई। बिगर पिक्चर इज जेन जी मीम्स को through serious issues, obviously they were talking about the serious issues, but they tried to do it in a satire, frustrated way. The final take is आजकल की digital politics में सबसे powerful चीज़ है criticism, and viral relatability is the final way to go by. But nonetheless, let's see how this unfolds in the future. And yes, the next news is रुपी का एक definite जिम ट्रांसफॉर्मेशन। GPKR ने US डॉलर्स के अगेंस्ट ग्रीन क्लोज कर दिया। इट इज़ द 167th कंसेक्टिव डे जिसमें पॉजिटिव या स्टेबल ट्रेंड का रिकॉर्ड बना हुआ है। लेकिन बाकी करेंसीज के अगेंस्ट भी एक अगेंस्ट प्रेशर भी है। पाउंड, यूरो और डिफरेंट करेंसीज के अगेंस्ट ऑब्वियसली रुपी बीच में वीक रहा। यानी रुपी का मूड सेलेक्टिव फ्रेंडशिप पर ही चल रहा है। व्हाट दे ट्राई टू डू इज स्टे स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द USD। बट नॉनदलेस हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है दिस कंटिन्यूज टू फ्लो इन दैट डायरेक्शन है, बिकॉज करेंसी सिर्फ नंबर ही नहीं, कॉन्फिडेंस का स्कोर बोर्ड भी होता है। अपना मीटर अपनी रीडिंग। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ऐप लॉन्च कर दी, अपना मीटर अपनी रीडिंग के नाम से। उसमें खुद आप मीटर रीडिंग सबमिट कर सकते हो फोटो अपलोड करके और बिलिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। द गोल इज ओवर बिलिंग को रिड्यूस करना। एंड पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि मीटर रीडिंग में भी होते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बट एनीवेज गाइस, आई होप यू हैड फन watching all the news that we shared. Let's hope for the best कि पाकिस्तान में और crazy interesting स्टोरीज आएँ जो हम आपके साथ शेयर कर सकें। टिल देन बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।